मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव के दौरान निवेशकों को चीट फंड में फंसे रुपए के वापसी का भरोसा दिलाया था। सरकार बनने के बाद बीते साल 2020 में उन्होंने फर्जी चीट फंड कंपनी की संपत्ति कूद कर 16,796 निवेशकों को लगभग 7.5 करोड़ रुपए की राशि लौटाई थी, लेकिन ये काम अभी भी अधूरा है। इसे लेकर एक और धमतरी के निवेशक अभिकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी है। चिटफंड कंपनी में फंसे पैसे की वापसी को लेकर छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की रणनीति बनाई थी। उसी रणनीति के तहत धमतरी से पदयात्रा कर संघ के सदस्य व पदाधिकारी रायपुर पहुंचे। चूंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले अभिकर्ताओं से पैसे लौटाने का वादा किया था, यही वजह है कि मसले की राजनीतिकरण होना शुरू हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने भूपेश बघेल की सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए हैं। देखिए, चुनाव पूर्व कांग्रेस ने चिटफंड कंपनी में जिन निवेशकों के पैसे डूबे थे, जिन एजेंट्स के पैसे डूबे थे, उनको उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि सरकार बनने के बाद उनको तत्काल राहत प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन आज लगभग 2.5 वर्ष हो गए हैं, सरकार उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और न ही उन कंपनियों पर जिन्होंने आम जनता के, जो छत्तीसगढ़ की आम जनता है, उनके पैसे जिन्होंने निवेश किए थे, उनके लिए कोई राहत प्रदान नहीं किया। तो मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेकर उनको राहत प्रदान करने की आवश्यकता है और केवल कोरी गपबाजी नहीं कि वोट बटोरने के लिए हम केवल लोगों को विश्वास में ले लें या लोगों को हम केवल वादा कर दें। लेकिन वादा खिलाफी सरकार की जो पहचान बन गई है, चाहे शराबबंदी की बात करें, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात करें, चाहे फिर संपत्ति का राधा करने की बात करें, या फिर हम चिटफंड कंपनी के जो निवेशक हैं उनके पैसे वापस करने की बात थी, तो मुझे लगता है कि सरकार को अब थोड़ी सी ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन निवेशकों के लिए इस वादे पर सरकार अपना क्या रुख अपना रही है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। देखा जाए तो सरकार ने एकमात्र याल्को कंपनी की 30% राशि वापस की है। उधर सरकार पर लगे आरोप पर कांग्रेस प्रवक्ता भी चुप नहीं है। विकास तिवारी का कहना है कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी चिटफंड निवेशकों को उनका पैसा जरूर दिलाया जाएगा। इस चिटफंड कंपनियों के ऑफिस का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री सहित उनके परिजन और भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, ये सब किया करते थे। जनता को ठगने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। जनता का पैसा का लूट किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती सरकार ने किया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल में राजनांदगांव और कुछ जगहों में करोड़ों रुपया निवेशकों के वापस किए गए हैं। आने वाले समय में भी इन निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन चिटफंड कंपनियों को संरक्षण देने वाले नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि 10,000 करोड़ किसको दिए, किन किन के खातों में 10,000 करोड़ गया। और ये ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं विरोध का, ये ड्रामाबाजी बंद करें और भाजपा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके पूर्व मंत्री बताएं कि 10,000 करोड़ किन के पास है। कांग्रेस सरकार जवाबदारी से इन पैसों को निवेशकों को वापस करेगी। छत्तीसगढ़ में लाखों की संख्या में लोग चिटफंड कंपनी में दोगुने रुपए की लालच में लगभग 10,000 करोड़ रुपए फंसा चुके हैं। सरकार की ओर से यह कहा तो जा रहा है कि निवेशकों का पूरा पैसा चिटफंड कंपनियों से वापस लिया जाएगा। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ तिलक देवांगन की रिपोर्ट।